कल हमने 70th क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। अब आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, 71 देखते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द प्रेशर ड्रॉप इन अ गैलरी। सिंपली हमें प्रेशर निकालना है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द गैलरी हमें दे रखा है और -8 एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग टू द गैलरी, तो सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। r² और प्रेशर क्या है, रेजिस्टेंस दे दिया हमें 0.15 ऐसा यूनिट में दे रखा है, NS²m-8 और क्वांटिटी भी हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखी है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर कितना आ गया, 0.15 इंटू 100, 15 पास्कल्स। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। आज अपन सिर्फ न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सबकी कि न्यूमेरिकल ही करना है, हमें थ्योरी नहीं करना है। तो इसलिए अब 71 के बाद 74 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइन एयरवे। हमें लेंथ निकालनी है ना। इफ एयर सर्कुलेशन इज 9.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, क्वांटिटी हमको दे दी 9.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और प्रेशर रिक्वायरमेंट हमें प्रेशर दे दिया 37.408, ठीक है। और हमें क्या दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया 2.1 इंटू 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एयरवे, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया 0.0098। इसकी यूनिट क्या होगी, NS²m-4 होगी। रेजिस्टेंस की -8 और इसकी -4, ठीक है। अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है, R इंटू क्यू का स्क्वायर, और R को हम ऐसे लिखते हैं K इंटू एस अपॉन ए क्यूब इंटू क्यू का स्क्वायर, और S को हम क्या लिखते हैं, पेरीमीटर इंटू लेंथ अपॉन ए क्यूब इंटू क्यू का स्क्वायर। तो प्रेशर हमको दे दिया कितना, 37.408, के हमको 0.098 इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है 2.4, ये दिया हुआ है 2.1, तो 2.4 प्लस 2.1 प्लस ये 2.4 प्लस ये 2.1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ गया, 7 नहीं, 7 थोड़ी होगा, 10 हुआ ना, देख लेते हैं ना। 2.1 प्लस 2.4 इंटू 29 हुआ, तो पेरीमीटर मेरा आ गया कितना, 9 इंटू लेंथ मेरे को निकालनी है, और एरिया कितना हो गया 2.1 इंटू 2.4 का क्यूब हो गया, इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरे को कितनी दे रखी थी, 9.5 का स्क्वायर। तो सिंपली इससे L क्या आ जाएगा, ये मेरे को L फाइंड आउट करना है। ये यहाँ चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो L क्या हो जाएगा मेरा, L हो जाएगा 37.408 मल्टीप्लाई बाय 2.1 का क्यूब और 2.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.0098 डिवाइडेड बाय गलत हो गया 37। तो कितना आ गया
601.64 601.64 मीटर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था, कौन सा हो गया, 71 का ए हो गया। वैसे सिंपल ये वाला फॉर्मूला में लगाना था। ठीक है, तो नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ा। देखो अब 82 देखो, इन अ माइन देर आर 4 एयरवेज इन सीरीज। ठीक है, जब एयरवे सीरीज में होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे चलता रहेगा। और उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज ये दे रखे हैं, फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, सिंपली 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 36, ये मेरे हिसाब से 65 होना चाहिए। हाँ, ये 65 होगा। एन एस स्क्वायर एम माइनस 8। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था। कोई डाउट नहीं इसमें भी। आगे देखते हैं। 83 क्या कह रहा है, अ वेंटिलेशन प्रेशर ऑफ 1200 पास्कल इज सर्कुलेटिंग थ्रू 24, सर्कुलेटिंग 24, ये वेलोसिटी दे दी हमें, ये हमें प्रेशर दे दिया। द फ्लो इज रिड्यूस्ड, ये हमें क्वांटिटी दे दी, द फ्लो इज रिड्यूस्ड टू, अच्छा नहीं, अच्छा ये एक्चुअली यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्वांटिटी है। ठीक है, एंड द फ्लो इज रिड्यूस टू, तो इसमें दो केस की बात कर रहा है। केस वन क्या है कि प्रेशर था P1 1200 पास्कल, और उसमें जो सर्कुलेटिंग एयर थी वो कितनी थी, Q1 थी 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड केस क्या कह रहा है ये, द फ्लो इज रिड्यूस टू, ठीक है, यानी कि Q2, अब इसको रिड्यूस करके हमने कितना कर दिया है, 24 से 17 कर दिया है मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो P2OB भी कितना हो जाएगा, 1200 पास्कल्स। तो हमें पूछा है कि फाइंड द साइज ऑफ द रेगुलेटर इन मीटर स्क्वायर। रेगुलेटर क्या हो गया, बेसिकली हमें रेजिस्टेंस पूछा है, किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर पूछा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, पहले वाले केस में जब रेगुलेटर नहीं लगा हुआ था, ठीक है, ये क्या है, विदाउट रेगुलेटर। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर हमको पता है, तो P1 कितना है, 1200 डिवाइडेड बाय ये Q कितना है, 24 का स्क्वायर, ये मेरा R आ गया। तो इससे मेरा R कितना आया, 1200 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर, तो 2.08 आ गया मेरा R। यानी मेरा रेजिस्टेंस, जो माइन का रेजिस्टेंस है, वो हो गया 2.08। क्या यूनिट होगी इसकी, एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 यूनिट होगी। ठीक है, अब ये जो केस कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि रेगुलेटर लगा दिया हमने, विथ रेगुलेटर। रेगुलेटर हमने कल भी देखा था, सीरीज में लगेगा हमेशा। तो इसमें जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, P2 इज इक्वल्स टू R प्लस रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है। ठीक है, रेगुलेटर का रेजिस्टेंस, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होता है, इनटू Q2 का स्क्वायर। ठीक है, P2 हमने देखा कितना है, 1200 डिवाइडेड बाय Q2 कितना है, 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, R कितना है, 2.08 प्लस रेगुलेटर का रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है। तो यहां से मेरा रेगुलेटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सिंपली क्या है, 1200 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली,
और इसमें माइनस में कर दूंगा 2.08, तो मेरा रेगुलेटर का रेजिस्टेंस आ गया 2.07। ठीक है, तो इसको मैं लगभग लगभग क्या 2 लिख दूं, चलो 2.07 लिख देते हैं, एन एस स्क्वायर एम माइनस 8। अब इस यूनिट को इक्विवेलेंट ऑरिफिस में लिखने के लिए हम फॉर्मूला देख ही रहे हैं 2 दिन से, सिंपली एरिया इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय रूट आर, तो 1.2 डिवाइडेड बाय रूट 2.07। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय रूट 2 कितना होता है, यहीं पे सॉल्व कर देते, इसको बाहर सॉल्व कर देते हैं। वन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय 2 का रूट सिंपली। ठीक है, तो ये 0.84 आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ क्या था, रेगुलेटर का डिवाइडेड हो गया 0.84। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो 0.83 है, 83 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बस, ए 1.2 डिवाइडेड बाय रूट आर। ठीक है, आगे बढ़े। पहला अपन ने केस कंसिडर करा विदाउट रेगुलेटर वाला, फिर करा विद रेगुलेटर वाला। ठीक है, नेटवर्क तो सही है ना। एटी फोर देखो, ये क्या कह रहा है कि एयर पाथ है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.1 गॉल। इसके लिए अपन पहले क्या देखते हैं, यूनिट्स देखते हैं रेजिस्टेंस की। हम जो नॉर्मल यूनिट देखते आ रहे हैं वो क्या देखते आ रहे हैं, एन एस स्क्वायर एम माइनस 8। ठीक है, जो यहाँ लिखी हुई है, ये वाली यूनिट हम जनरली ये यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट्स होती है, इसके अलावा एक होती है मुर्ग या फिर किलो मुर्ग, उसके अलावा होती है विजबैक। ठीक है, इनका रिलेशन दिया हुआ है, और एक होती है गॉल। ठीक है, तो सिंपली 1 गॉल जो होता है वो इक्वल होता है 1 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 के। ठीक है, 1 विजबैक जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मुर्ग के, और 1000 मुर्ग इक्वल होता है 1 किलो मुर्ग के, और 1 किलो मुर्ग किसके इक्वल होता है 9.81 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 के। तो ये वाला रिलेशन याद रखना। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ अपन को क्या दे दिया, गॉल में दे दिया। इसका मतलब सिंपली आर क्या है मेरा 0.1 गॉल का मतलब 1 गॉल इज इक्वल्स टू 1 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8। तो सिंपली ये मेरा इस यूनिट में है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम इसमें। अब अनदर पाथ ऑफ सेम रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज। ठीक है, ऑलरेडी ये ऐसे मान लो कि ये ऐसे था। ठीक है, यहाँ पे एयर पाथ है, और ये कह रहा है एक और एयर पाथ हमने ऐसे सीरीज में जोड़ दिया। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इसका 0.1 है,
इसका भी 0.1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 NS² m-8। ठीक है। द एयर क्वांटिटी फ्लोइंग थ्रू दीज टू पाथ्स इज 600, यानी कि इनसे जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है ना वो कितनी हो रही है 600 मीटर क्यूब पर मिनट इनके थ्रू फ्लो होती हुई जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। अब इस ये क्या पूछ रहा है हमसे, प्रेशर पूछ रहा है, डेवलप्ड बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ दीज टू पाथ्स। ठीक है, तो सिंपली प्रेशर इज इक्वल्स टू RQ²। रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 0.2 इंटू क्वांटिटी कितनी है 600। अच्छा, ये मीटर क्यूब पर मिनट में, इसको हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में रखना होता है फॉर्मूला, तो सिंपली डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, तो ये मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, और इसका स्क्वायर, तो P कितना हो गया, ये 10 100 तो 20 पास्कल्स। तो ये A हो गया। ठीक है। क्लास चल तो रही है ना, बाई चांस नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरे को फिर पता नहीं चलेगा। आए समझ में, आगे चले। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट्स, ये इसका रिलेशनशिप्स याद रखना कि 1 गोल कितना इक्वल होता है, 1 विस्बैक कितना होता है, 1000 मूर्ग, 1 किलो मूर्ग, ये सब चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी ऑफ 3300 मीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, ऑफ एयर पासेस, अच्छा यहाँ पर मिनट लिख दिया अलग से, ऑफ एयर पासेस पर मिनट थ्रू एयरवे ऑफ 3 मीटर इंटू 2 मीटर बाय 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, what quantity would pass if cross section was enlarged to 3.5 into 2 मीटर। क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, क्वांटिटी की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। पहला केस दे दिया, इतना मीटर क्यूब पर मिनट है, और एयरवे का क्रॉस सेक्शन दे दिया 3 मीटर इंटू 2 मीटर, और लेंथ दे दी 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सेकेंड वाले केस में Q2 हमसे पूछा है, A2 हमको दे दिया 3.5 मीटर इंटू 2 मीटर, और सिर्फ क्रॉस सेक्शन एनलार्ज हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ द एयरवे अभी भी 500 मीटर है। ठीक है, क्वांटिटी और एरिया का क्या रिलेशन होता है, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया, पर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट बोला हुआ नहीं है। चलो एज्यूम करके भी चलें, तो Q1 बाय Q2 कितना हो जाएगा, A1 बाय A2। तो Q1 का है 3300 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल्स टू A1 है 3 इंटू 2 अपॉन 3.5 इंटू 2, ये 2 से 2 कटा तो 3.5 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो गया 1100। तो 1100 इंटू 3.5, 3850 ऑप्शन में क्या। चलो, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ये कह रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी तो सेम ही रहती है ना, जो वेलोसिटी होगी वो वेरी करेगी, अगर हम क्रॉस सेक्शन चेंज भी करते हैं तो वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए, क्वांटिटी क्यों वेरी हो रही है। इसको कल वापस देखता हूँ मैं, ये वाला गलत है।
ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, कल देखते हैं, मुझे डाउट है इसमें। 89 क्या कह रहा है, व्हेन आरपीएम ऑफ द फैन इज इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स। ठीक है, 2 नहीं लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, यानी कि जो N2 है वो क्या है, इनिशियल का 1.5 टाइम्स है, नहीं पहले N1 था तो उसका 1.5 टाइम्स है, इसको 1.5 नहीं किया है। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द फैन विल इंक्रीज बाय, यानी कि P2 और P1 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। हमने फैन लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं इतने दिनों से, फैन लॉज में दूसरा लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। तो अगर यहाँ मैं रेशियो लेके चलूँ तो P2/P1 कितना हो जाएगा, N2/N1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा सिंपली। तो P2/P1 और N2 कितना है, 1.5 टाइम्स N1 डिवाइडेड बाय N1, इसका स्क्वायर, N1 से N1 कट गया, और 1.5 का स्क्वायर ये कितना होता है, 15 का स्क्वायर, तो 2.25 हो गया ये। ठीक है, तो P2/P1 इज इक्वल्स टू 2.25, P2 सिंपली 2.25 टाइम्स P1 हो जाएगा। यानी कि प्रेशर जब हम आरपीएम को 1.5 टाइम्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस बाय 2.25 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, इंक्रीज बाय 2, ये 89 का सी। ठीक है, ये वाला फैन लॉ लगेगा, याद रखना, ये बस इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़े। नाइनटीथ क्या कह रहा है, देखो, एन एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड एट अ माइन develops a pressure of 650 pascals circulating 9000 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर। ये भी सिंपल फॉर्मूला ही है, माइन रेजिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, P डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। तो आर कितना हो गया, प्रेशर हमको दे रखा है 650 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है 9000, ये मीटर क्यूब पर मिनट में दे रखी है, इसको मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 और इसका स्क्वायर, तो मेरा आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 650 डिवाइडेड बाय 9000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर, तो 0.0288। क्या होगी यूनिट, NS² m-8। ठीक है, ये इसकी यूनिट आ गई। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, 92। A vertical shaft 6 meter in diameter is connected at its bottom level plate 4.5 meter into 2.5 meter in cross section. The airflow in the shaft is 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे इसमें देखो दो कंडीशन दे रखी है लेकिन क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एयर इन द शाफ्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एयर इन द प्लेट। देखो सिंपली ये मेरी शाफ्ट है, ठीक है, और जहां ये शाफ्ट खत्म हो रही है वहां एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो एयर इस शाफ्ट में से होती हुई फिर इसके अंदर से पास हो रही है, ठीक है, इसमें से पास नहीं हो रही, सिर्फ इतने में पास हो रही है। अब ये जो रेक्टेंगुलर ओपनिंग है इसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, और जो शाफ्ट है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, अब हमसे और हमें क्वांटिटी, अब क्वांटिटी तो यहाँ पे भी 180 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो करेगी और यहाँ पे भी 180 मीटर क्यूब पर सेकंड जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं, बस वेलोसिटी चेंज होती है, तो हमसे ये वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, वेलोसिटी इनटू एयर। ठीक है,
कि जो अगर शाफ्ट की बात करूं, अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन शाफ्ट इनटू एरिया ऑफ शाफ्ट। क्वांटिटी हमको दे दी है 180 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शाफ्ट। एरिया ऑफ शाफ्ट कितना होता है, पाई डी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये मेरी आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी लिख दूं मैं, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, तो 1.59 या 1.59 तो बहुत कम कैसा आ गया। ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है ना फॉर्मूला, पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ना इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6.36। तो शाफ्ट के केस में वेलोसिटी इन शाफ्ट कितनी आ गई, 6.36 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये पाई डी स्क्वायर बाय 4। और जब मैं इस फ्लैट की बात करूं तो कितनी आएगी, q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इनटू एरिया ऑफ दिस। तो 180 डिवाइडेड बाय एरिया, इस रेक्टेंगुलर ओपनिंग का एरिया कितना हो जाएगा, सिंपली 4.5 इंटू 2.5। तो इसका वेलोसिटी आ गई, ये कितनी आ गई मेरी, 180 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 16। ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, 6.36 और 16, ये वाला। ठीक है, और जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे अलग एरिया है, यहाँ पे अलग एरिया है, तो क्वांटिटी तो उतनी फ्लो करेगी, वेरी क्या करेगी, वेलोसिटी। जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें देखो इसमें क्या कर दिया इसने, कि क्वांटिटी वेरी करा रहा है ये, कि अगर मैं थ्रू एयरवे को एनलार्ज कर दूंगा तो ये कह रहा है क्वांटिटी वेरी होगी, क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी वेरी होनी चाहिए। इसलिए मेरे को इसमें डाउट हो रहा है, इसको वापस देखते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आया। ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। बात करता हूँ मैं ना, ये वाला समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, अभी क्या कह रहा है, तो वाटर गॉज रीड्स 20 mm। ठीक है, ये 20 mm क्या है, वाटर गॉज, ये क्या होगी, प्रेशर की यूनिट होगी, प्रेशर है ये, इन अ 6 मीटर स्क्वायर एयरवे। व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन द एयरवे इज एनलार्ज टू 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो केस 1 क्या दे दिया हमको, ये प्रेशर जो है वो है 20 mm वाटर गॉज। ठीक है, और क्रॉस जो एरिया है एयरवे का वो कितना है, 6 मीटर स्क्वायर। केस 2 हमको क्या कह रहा है, जब एयरवे को एनलार्ज कर दिया तो प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर हमसे ये चेंज प्रेशर पूछ रहा है, जब जो नया एयरवे का क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर, सॉरी। हमें पता है प्रेशर क्या होता है, कि नहीं, इस वाले से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर इनटू लेंथ अगर मैं ऐसे लिखूं एरिया, तो ये वेरी करेगा तो पेरीमीटर भी वेरी करेगा, और पेरीमीटर हमारे पास है नहीं। इसमें पीछे जो रिलेशन दे रखा है ना, वो दे रखा है कि P2 बाय, मतलब कि सिंपली ऐसा बोला हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर मैं इस रिलेशन को लेके चलूं तो P2/P1 किसके इक्वल आ जाएगा? A1/A2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो P2 डिवाइडेड बाय 20 ले लेता हूँ, उसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करूंगा मैं क्योंकि रेशियो ले रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर गॉज में ले रहा हूँ, mm वाटर गॉज में, तो मेरा ये P2 भी mm वाटर गॉज में आएगा। और A1 कितना दे रखा है? 6/9 का स्क्वायर। ठीक है, तो P2 कितना आ गया? 6/9 मेरे हिसाब से होता है 0.6 होता है शायद, है ना? 6/9 कितना होता है? हाँ, 0.66 होता है। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20, तो 8.88। 8.88 ये किसमें आ जाएगा? mm वाटर गॉज में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 20 mm वाटर गॉज में लिया था, तो ये यूनिट भी mm वाटर गॉज में आएगी। और हमसे क्वेश्चन में भी mm वाटर गॉज में पूछा है। अच्छा, ये तो है ही नहीं ऑप्शन। हाँ, इसलिए मैंने इसको मार करा था, इसमें गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, इसको भी बाद में देखते हैं, इसमें भी डाउट है मेरे को। इस रिलेशन में भी डाउट है और आंसर भी निकाला है तो आंसर भी नहीं आ रहा है। मैंने मार्क करा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, इसको भी कल देखते हैं। इसको हटा देते हैं एक बार। नाइन्टी फाइव क्या कह रहा है? What will be the pressure developed in Pascal against an equivalent orifice of 2 meter squarely of 2 meter square and the air quantity flow of 10 meter cube per second? ठीक है, हमसे इक्विवेलेंट ऑरिफिस, इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कौन से यूनिट में? मीटर स्क्वायर में। अच्छा, प्रेशर पूछ रहा है हमसे, ये तो दिया हुआ है हमको। ठीक है, प्रेशर डेवलप्ड पूछ रहा है। तो हमने अभी देखा था ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। क्यू हमको दे दिया 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको दिया है लेकिन ये इक्विवेलेंट ऑरिफिस में दिया है। हमको किस में चाहिए? हमको इस यूनिट में चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और हम इससे हमको पूछा है कि प्रेशर कितना है। ठीक है, हमने इसका इक्विवेलेंट ऑरिफिस का फॉर्मूला देखा था, A इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय रूट आर होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑरिफिस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1.2 डिवाइडेड बाय रूट आर। तो रूट आर कितना हो गया? रूट आर हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.6। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरा आर कितना आ जाएगा? 0.36। और ये जो यूनिट आएगी ये आएगी मेरी n²m-8। ठीक है, अब इस सिंपली इस आर को, और क्यू तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे पी प्रेशर निकाल दूंगा। प्रेशर कितना हो गया? आर कितना है? 0.36 इंटू क्वांटिटी का स्क्वायर। क्वांटिटी है 10, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.36 इंटू 100, तो मेरा प्रेशर हो गया 36 पास्कल्स। ठीक है, ये हो गया मेरा 36, 95 का सी। आया समझ में? भाई इसमें ये जो पहला स्टेप ये था हमारा, ये हमारा पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। फिर हमने सिंपली रेजिस्टेंस आ गया तो हमने प्रेशर निकाल दिया, सेकेंड स्टेप। ये अपना इक्विवेलेंट ऑरिफिस का, तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़े। देख लिया ना? चलो ठीक है। 96 ये क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पावर इनपुट। हमसे क्या पूछा है? पावर इनपुट पूछी है। ठीक है, आउटपुट नहीं पूछा है। टू अ फैन मोटर इंस्टॉल टू सर्कुलेट 1800 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि क्वांटिटी हमें कितनी सर्कुलेट करानी है? 1800 मीटर क्यूब पर मिनट, ये हमें क्वांटिटी करानी है। ऑफ एयर थ्रू अ माइन एयरवे मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड एयर प्रेशर, और एयर का प्रेशर हमको दे दिया है 1 किलो पास्कल।
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 1000 पास्कल्स। इफ द फैन एफिशिएंसी एंड फैन मोटर एफिशिएंसी आर इतना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, पावर इनपुट। सबसे पहले तो मैं पावर आउटपुट निकाल, हमें देखो एफिशिएंसी में हमें ये दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी दी हुई है, चलो एफिशिएंसी भी लिख देता हूँ। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो गई, जो मोटर की एफिशिएंसी है और फैन की एफिशिएंसी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये कितना है 80%, 80% को 0.8 मल्टीप्लाई बाय 90% को 0.9, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.72। ठीक है, अब मेरे को पता है एफिशिएंसी हमने कल देखी थी, ये कितनी होती है, ये होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। ये हमने कल ही देखा था कैसे है। ठीक है, अब मैंने मेरी एफिशिएंसी निकाल दी है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इनपुट चाहिए, तो मैं आउटपुट, पहले मेरे को पावर का आउटपुट चाहिए उसके लिए, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, हमें पता है एयर पावर कितनी होती है, एयर पावर यानी कि एयर की कितनी पावर निकल के आई इस कंस्ट्रक्शन से, तो वो कितनी निकल के आई, प्रेशर इनटू क्वांटिटी, सिंपली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू प्रेशर हमको दे दिया 1000 पास्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वांटिटी हमको कितनी सर्कुलेट करानी है 1800 मीटर क्यूब पर मिनट है ये, तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में डालेंगे हम फॉर्मूले में, तो डिवाइडेड बाय 60। तो पावर कितनी आ गई मेरी, ये पावर है जो है आउटपुट पावर है, यानी कि जो एयर हमने जनरेट करी उस एयर की वजह से कितनी पावर हमें मिली, यानी कि ये आउटपुट है। तो आउटपुट कितना आ गया मेरा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 30,000, ये आ गया मेरा 30,000, और पावर की यूनिट हमको पता है कितनी होती है, वॉट, तो ये मेरा वॉट्स में आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट नहीं है, ये मेरा आउटपुट है। अभी मेरे को इनपुट पावर निकालनी है, तो देखो मेरी मेरी आउटपुट ये, अब मैं इस वाले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा था कि एन ओवरऑल जो है मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी वो कितनी है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। ठीक है, तो पावर इनपुट कितनी हो गई मेरी, सिंपली पावर का आउटपुट डिवाइडेड बाय मेरी एफिशिएंसी, और मेरा आउटपुट पावर मैंने अभी निकाली 30,000 वॉट्स। ठीक है, तो ये मेरी 30,000 वॉट्स हो गई, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमने निकाली 0.72, तो सिंपली मेरा पावर का इनपुट कितना आ जाएगा, पावर का इनपुट कितना आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 0.72। ठीक है, तो 41666, 41666 ये आ गया वॉट्स में। ठीक है, इसको मैं किलो वॉट में करूंगा, तो इनपुट किलो वॉट में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा इसको सिंपली मैं, तो 1000 से डिवाइड करते ही कितना आ गया, इसको 1000 से, तो 41.6 किलो वॉट। ठीक है, 1000 से मैंने क्यों डिवाइड करा, क्योंकि क्वेश्चन में भी किलो वॉट में पूछ रहा था, तो कौन सा हो गया 41 पॉइंट, ये वाला 96 का डी। ठीक है, बस इसमें अपन को ये ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है। ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, सिंपली एफिशिएंसी इंडिविजुअल जो फैन की एफिशिएंसी और मोटर की एफिशिएंसी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को पता है एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मेरे से इसने इनपुट पूछा है तो मेरे को पहले आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट क्या आया, बेसिकली हमने जो एयर ने जो पावर जनरेट करके दी वो मेरा आउटपुट है, और एयर पावर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रेशर इनटू क्वांटिटी। प्रेशर भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। इनकी स्टैंडर्ड यूनिट जो 1000 पास्कल है और मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये यूनिट डाली हमने, उससे मेरा आउटपुट आ गया 30,000 वॉट्स। और यहाँ पे अगर मेरा 30,000 आ गया है, यहाँ पे मेरे को पता है 0.72 है, तो इसे सिंपली मैं इनपुट निकाल दूंगा। आया समझ में, और मेरे से किलो वॉट में पूछा है तो मैं वॉट को सिंपली डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो मेरा किलो वॉट में आ जाएगा।
ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो 97 क्या कह रहा है। एक माइन डिलीवर करती है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर एट अ फैन ड्रिफ्ट ऑफ 10 mm ऑफ वाटर गॉज। ये वापस प्रेशर है, ये प्रेशर है, और ये हमें क्वांटिटी दे दी। अभी कह रहा है इट इज प्रपोज टू इंक्रीज दिस क्वांटिटी टू 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दो केस बन रहे हैं इसमें। केस वन क्या है कि जब मेरा प्रेशर 10 mm वाटर गॉज है, तब मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और सेकेंड केस क्या बनता है कि सेकेंड केस मतलब बेसिकली P1 Q1, मेरे को P2 निकालना है, कितना रिक्वायर्ड वाटर गॉज होगा। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अगर मेरे को क्वांटिटी कितनी फ्लो करानी है, 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो करवानी है। ठीक है, तो अगेन इसमें फैन लॉ लगाऊंगा। पहला फैन लॉ हमें पता है क्या होता है कि जो क्वांटिटी होता है वो फैन की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा फैन लॉ हमें पता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैन की स्पीड के स्क्वायर के है। ठीक है, तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का स्क्वायर है। ये हमें पता है ऑलरेडी, हम फॉर्मूले में भी देखते हैं P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर वाले में। ठीक है, तो ये वाले रिलेशन से मैं सिंपली इनका रेशियो लूं P1 बाय P2, तो ये कितना हो जाएगा Q1 बाय Q2 का स्क्वायर। P1 मेरे को दे दिया है 10 mm वाटर गॉज, तो अगर मैं इसको mm वाटर गॉज में ले रहा हूं तो मेरा P2 भी mm वाटर गॉज में आएगा। और Q1 मेरा कितना है 50 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर। तो इससे मेरा P2 कितना आ गया, P2 सिंपली आ गया 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो P2 कितना हो गया मेरा 60 डिवाइडेड बाय 50 और इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 10, तो 14.40 mm वाटर गॉज। ठीक है, सिंपली ये वाला इसमें रिलेशन लगाना था, ये वाला। बढ़े आगे। देख लिया। ठीक है, 98 देखते हैं, नहीं सॉरी 99 देखेंगे अब। ये क्या कह रहा है, द ऑपरेटिंग पॉइंट PV200, ये फैन दे दिया, इज एज फॉलोज। क्वांटिटी कितनी है 1800 मीटर क्यूब पर मिनट, और प्रेशर हमको दे दिया वाटर गॉज में 10 mm वाटर गॉज। तो हमें पूछा है माइन का रेजिस्टेंस इन किलो मुर्ग। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने कल देखा ही था कि अगर ये मेरी माइन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसे जा रहा है और फैन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसे जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है माइन का। यानी कि फैन इतना प्रेशर जनरेट करेगा और इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा माइन के अंदर। ठीक है, तो अपन को ये कितना दे दिया, प्रेशर हमको दे दिया 10 mm वाटर गॉज, और हमको क्वांटिटी दे दी 1800 मीटर क्यूब पर मिनट। हमसे पूछा है माइन का रेजिस्टेंस। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो यूनिट चेंज करवा के सॉल्व कराता हूँ तुम्हें ताकि कंफ्यूजन ना हो। P इज इक्वल्स टू R इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर हमको कितना दे दिया
10 mm वाटर गॉज। अब वाटर गॉज को पहले तो हम पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे। वाटर गॉज को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, प्रेशर हमको पता है रो इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या है? यहाँ पे वाटर गॉज दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मर्क्यूरी का गॉज दिया हुआ होता तो हम मर्क्यूरी की डेंसिटी लेते, लेकिन यहाँ वाटर गॉज दिया हुआ है तो हम वाटर की डेंसिटी लेंगे। वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है 9.81 होता है, इंटू हाइट। हाइट हमको कितनी दे दी? प्रेशर 10 mm, ठीक है, 10 mm। अब mm को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कट गया तो प्रेशर सिंपली कितना आ गया मेरा? 98.1 पास्कल्स आ गया, ठीक है। जिसमें ये क्या है? मेरी डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये मैंने 1000 क्यों करा है? mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ 1000 डिवाइड करा, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लेके चलूँ, P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर वाला, तो प्रेशर मेरे को पता है 98.1 है, रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, और क्वांटिटी मेरे को दे दी 1800 मीटर क्यूब पर मिनट। इसको मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करूंगा, और इसका स्क्वायर। तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ से कैसा कितना आ जाएगा? मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा 98.1 इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1800 का स्क्वायर, 0.109। 0.109, और ये जो यूनिट आएगी ये आएगी एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 में, ठीक है। हमको कौन सी यूनिट में पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है किलो मर्ग में, ठीक है। तो हमने अभी इनका यूनिट कन्वर्जन देखा था कि 1 किलो मुर्ग में 9.81 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 होता है, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे लिख देता हूं। ठीक है, 1 किलो मुर्ग, 1 किलो मुर्ग में कितना होता है? 9.81 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 होता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 9.81 एन, अच्छा इसको डिवाइड, तो इतने किलो मुर्ग में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 NS² एम माइनस 8, ठीक है। यानी कि 1 NS² माइनस 8 में कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 9.81 किलो मुर्ग, और हमको कितना चाहिए? 0.109। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 0.109, ये आ गया मेरा किलो मुर्ग, और ये कितना हो गया? 0.109 NS² एम माइनस 8, ठीक है। तो मेरा कितना बन गया? 0.109 डिवाइडेड बाय 9.81 सिंपली, ठीक है। तो 0.0111, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.0111, ये आ गया मेरा किलो मर्ग में, ठीक है। ये वाला 99 का ए। ठीक है, सिंपल ये रिलेशन याद रखना था अपन को इसमें, 1 किलो मुर्ग इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। हालांकि ये अगर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाता ना, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वाटर गॉज रखता तो मेरा ये आंसर किलो मुर्ग में ही आता रेजिस्टेंस, लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने थोड़ा इसका डिटेल सॉल्यूशन दे दिया। बाकी ये सिर्फ एक स्टेप का था, इसमें मेरे को बस सिंपली वाटर गॉज के अंदर यहाँ पे 10 रखना था, तो सिंपली मेरा रेजिस्टेंस जो था वो किलो मुर्ग में आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ता है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब जो आया, ठीक है। 101
ये क्या कह रहा है कि एक हार्ड वर्किंग मैन है, वो कंज्यूम करता है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी इन मीटर क्यूब पर मिनट कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बी सप्लाइड एट द वर्किंग प्लेस पर मिनट सो एज टू कीप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर एट 19%। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो कि ऐसे वर्किंग है, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग चल रही है और ये मेरा एयर वे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ से एक क्यू एयर क्वांटिटी मतलब एयर आ रही है, वेंटिलेटिंग एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये अपनी ऑक्सीजन ले रहा है, जो सांस ले रहा है, और ये वापस ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये वापस रिटर्न में चली गई। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो कितनी जा रही है, एयर की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की नहीं, एयर की क्वांटिटी है। ये कितनी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो ये क्या कह रहा है कि जब इनटेक एयर थी, इनटेक एयर में कितनी है, 21% O2 है, यानी कि यहाँ पे 21% ऑफ कितना क्यू का, ये कितना है O2। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ परसेंटेज क्या ली, कुछ परसेंटेज ने सांस ले ली ऑक्सीजन की और फिर बाकी छोड़ दी। तो ये छोड़ी हुई एयर है, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, इस छोड़ी हुई एयर में कितना दे रखा है, 19%। एक्सेल्ड एयर में 19% O2 है, यानी कि इसमें 19% O2 है, यानी कि Q का 19% ये है O2 एक्सेल्ड एयर में। ठीक है, और Q क्या है इसमें, क्वांटिटी ऑफ एयर। ठीक है, अगर अपन से कोई पूछे कि कितने परसेंट ऑफ एयर या कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इसने कंज्यूम कर ली, तो कितना हो जाएगा, सिंपली 21 - 19, यानी कि 2% ऑफ Q। 2% ऑफ Q ये क्या है, ये है कंज्यूम्ड ऑक्सीजन, कंज्यूम्ड O2, और ये है एयर। एयर के अंदर 2% ऑफ द ऑक्सीजन जो है उसने कंज्यूम कर ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसने अपन को ऑलरेडी दे दिया कि ये 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ये इसने ऑलरेडी दे दिया। यानी कि 2% ऑफ O2, 2% ऑफ Q, 2% ऑफ Q, यानी कि जो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन है वो उसने पहले ही बोल दिया कि 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट है, मीटर क्यूब पर मिनट है। तो इससे मुझे इसने बोला कि आप Q निकालो, यानी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेट हो रही है माइन के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, 2% को मैं क्या लिखूंगा, 2/100 इंटू Q इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ ठीक है, और इसका क्या हो गया, ये 100 यहाँ जाएगा, तो 2 से ये 2 तो ऑलरेडी कट गया, और ये 100 यहाँ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Q कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1, मतलब कि Q इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, सिंपली हमें ये रिलेशन आ गया, फिर तो हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व। तो Q आ गया मेरा 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि A। ठीक है, Q क्या था मेरा, क्वांटिटी ऑफ एयर, यहां से एक क्वांटिटी जा रही है एयर की। ठीक है, यहाँ पे इंसान उस एयर में से कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की सांस लेके बाकी छोड़ रहा है, और वो यहाँ आ गई। जो इनलेट एयर थी उसके अंदर 21% ऑक्सीजन था, यानी कि अगर Q थी इनलेट एयर तो उसके अंदर 21, यानी कि मान लो अगर 100 मीटर क्यूब पर मिनट आ रही है तो उसके अंदर 21 मीटर क्यूब पर मिनट क्या थी, ऑक्सीजन थी। ठीक है, तो 21% इनलेट के अंदर ऑक्सीजन थी और एक्सेल्ड एयर के अंदर 19% ऑक्सीजन थी, यानी कि 21 - 19, 2% ऑफ ऑक्सीजन क्या करा, इसने कंज्यूम कर ली, इसकी बॉडी ने कंज्यूम कर ली। ठीक है, 2% ऑफ ऑक्सीजन नहीं, 2% ऑफ एयर जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमने इसने हमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये 2% किसके इक्वल है, 2 × 10⁻³ के इक्वल है। तो सिंपली इसने हमसे पूछ लिया कि कितनी क्वांटिटी हमें करानी पड़ेगी। भाई 2% ऑफ Q, ये कंज्यूम्ड ऑक्सीजन जो है ये किसके इक्वल इसने दे दी, 2 × 10⁻³ के इक्वल दे दी। तो सिंपल हमने पूछा कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर, एयर कितनी सर्कुलेट करा रहे हो, ऑक्सीजन नहीं, एयर कितनी सर्कुलेट करा रहे हो, तो वो हो गई मेरी 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट।
ठीक है, समझ आया? देख लो इसको 1 मिनट, फिर नेक्स्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं क्वेश्चन। Q इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड P इज इन पास्कल, R इज इन गॉल। गॉल का मतलब सिंपली n² तो इक्विवेलेंट ऑरिफिस, इक्विवेलेंट ऑरिफिस का फॉर्मूला क्या था? 1/2 डिवाइडेड बाय रूट आर। प्रेशर हमको पता है आर क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है, तो प्रेशर अपॉन क्यू स्क्वायर हमको पता है आर के इक्वल होता है। दोनों साइड रूट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू रूट आर। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो ए कितना हो जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रूट आर, तो रूट आर की जगह रूट पी और डिवाइड में क्यू है तो वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्विवेलेंट ऑरिफिस का फॉर्मूला हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला हो गया ना? ठीक है, अच्छा ये गलत ही है ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, मतलब सिंपली ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। बस ये अपन को तो ये ध्यान रखना है 1/2 डिवाइड बाय रूट पी इंटू क्यू। सिंपल था ये भी। ये एक दो और कर लेते हैं। 108। देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल, हमने कल देखा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है? स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर के इक्वल होता है वो। ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला? द टोटल प्रेशर, यानी कि ये वाला टोटल प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर हमको इसने दे दिया कितना? 20 mm वाटर गॉज एंड 10 mm ऑफ वाटर गॉज दे दिया। ठीक है, तो मैं इस, अगर मैं प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर निकालूं तो वेलोसिटी प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर, और ये कितना हो गया? 20 mm वाटर गॉज माइनस 10 mm वाटर गॉज, ये कितना हो गया? 10 mm वाटर गॉज हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूं तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, ये वाला रिलेशन हमने देखा था। ठीक है, तो पास्कल के लिए डेंसिटी, डेंसिटी केस क्या की? अगर ये वाटर गॉज है तो वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 इंटू जी, जी कितना आ गया मेरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और इंटू एच, एच कितना है मेरा? 10 mm। ठीक है, mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करूंगा। क्यों करा मैंने? mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करा। इस 1000 से ये 1000 कट गया तो मेरा प्रेशर कितना आ गया? 98.1 पास्कल्स। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा वेलोसिटी प्रेशर है। ठीक है, मैंने मेरा वेलोसिटी प्रेशर निकाल दिया। अब इसने क्या कहा हमको कि डेंसिटी ऑफ एयर देके पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है। तो वेलोसिटी प्रेशर का जो एक और फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो क्या है? इज इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रेशर कितना है? 98.1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू रो। यहाँ रो किसकी लेंगे हम? एयर की डेंसिटी। तो एयर की डेंसिटी क्वेश्चन में दीदी कितनी है? 1.2, 1.2 इंटू वी का स्क्वायर। तो इससे मेरा v का स्क्वायर कितना आ गया? ये यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें मैंने डेंसिटी वाटर की ली थी। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए क्यों कर रहा था, मैं मेरे को वाटर गॉज को पास्कल्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 1000 लिया था। ये अलग चीज है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 1000 क्यों नहीं ले रहे। यहाँ पे हम वेलोसिटी प्रेशर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम रो एयर का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एयर हम फ्लो करा रहे हैं, इसलिए हम एयर का ले रहे हैं। तो इससे मेरा वी स्क्वायर कितना आ गया? इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वी स्क्वायर, और इसका मैं रूट कर दूंगा तो 12.78। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से मेरा v कितना आ गया? मेरा v आ गया 12.78 मीटर, मीटर वेलोसिटी ना, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये
आया समझ में? ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना एंड करें। कोई भी डाउट आए तो ग्रुप में पूछ लेना, वरना कल पूछ लेना। जो एक दो क्वेश्चन अपने अपन ने छोड़े हैं वो भी मैं वापस एक बार चेक करता हूँ, उनमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एंड करते हैं तो, है ना।